वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का ये वीडियो एपिसोड है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और क्वेश्चंस हर तरह के हैं। कुछ तो बहुत ही शानदार हैं और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्री के ख्याल से भी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप रियल में एंजॉय करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है, जल्दी से सॉल्व कैसे किया जाए, लगभग बिना फॉर्मूले के कैसे किया जाए। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवेलेबल रहेगा। आप उसको वहां से डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, www.amarsir.in पर हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का क्लास शुरू हो रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्रथम ये एजेस का है। A woman is 5 years younger than her husband. चलिए, women जो है husband से 5 वर्ष छोटी है। And 5 years back, she was 3 times the age of her daughter. At that time, age में understood है, छुपा हुआ। 5 years back, दोनों का रेशियो 3:1 है। Okay. The present age of the husband is equal to the sum of the ages of daughter and his wife 5 years back. आपको एक बात समझ में आई? What is the present age of women? हस्बैंड का आज का जो एज है वो वाइफ और डॉटर दोनों का 5 years पहले के एज के सम के बराबर है और वहां रेशियो है 1:3। 5 years ago अगर हम डॉटर का 1 माने तो इनकी वाइफ का 3 हुआ, तो टोटल 4 हुआ। दैट 4 इज एट प्रेजेंट, आज का इनका एज है। मतलब ऐसा है कि अगर हम ये कहें कि 5 years ago, जो 5 years ago है, 5 years ago वाइफ और जो डॉटर है दोनों के एज का रेशियो 3:1 है, तो हम 3x और 1x क्यों ना मान ले। तो जो हस्बैंड का जो एज है एट प्रेजेंट, वो क्या होगा? वो होगा 4x, 3x प्लस x। और क्वेश्चन कहता है कि एट प्रेजेंट जो हस्बैंड है वो वाइफ से 5 साल बड़े हैं या वाइफ 5 years कम है, तो हस्बैंड 4x है आज। लेकिन वाइफ का ये जो एज है वो 5 years ago है, तो आज ये एज होगा और ये होगा। यानी सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10। पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन? प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन थ्री एक्स प्लस 5, 3 into 10 plus 5 यानी कि 35 years। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? देखिए, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, सेव भी करते चलते हैं। अगला सवाल पार्टनरशिप का है, देखते हैं। A and B started a business.
by investing rupees 17,600 and rupees 12,800 respectively. दोनों का कैपिटल बता दिया कि कितने कितने के साथ उन्होंने शुरू किया. And after 4 months from the start of the business, C joined them. 4 महीने के बाद C भी बिजनेस में शामिल हुआ. ओके, एक सर्टेन अमाउंट के साथ, अमाउंट नहीं बताया. If the total annual profit, यानी कि बिजनेस में बिजनेस कुल मिलाकर के 1 ईयर चला, 4 मंथ्स के बाद आने का मतलब है कि सी जो है वो 8 मंथ्स तक रहा, जबकि ए एंड बी शुरू से अंत तक रहे. और उसके बाद आगे है कि जो टोटल प्रॉफिट है उसमें ए का, सी का शेयर क्या है, तो सी का इन्वेस्टमेंट क्या है ये पूछा है. देखिए ऐसा मैं बताता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी. चूंकि उसका कैपिटल पूछा है तो हम रेशियो न लेके एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं. ये 12 मंथ्स रहा और बी का भी 12 मंथ्स रहा. सी का यदि हम एक्स माने तो वो 8 मंथ्स रहा. ठीक है. अब आप एक बात गौर कीजिए, सी का शेयर और टोटल शेयर दिया है. टोटल हम क्यों सम करने जाएं? टोटल में सी का लेस कर देते हैं तो ए और बी का निकल जाएगा. तो सी और ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो सी का है x इंटू 8 और a प्लस बी में 12 को अगर हम कॉमन ले लें तो जरा देखिए, 200 सिर्फ इसे दीजिए, 13,000 and 17,000, 30,400 होता है. 30,400 होता है. और ये सी का जो शेयर है वो 11,000 है. और टोटल शेयर में से लेस कर देंगे तो बी प्लस सी यानी 25,080 है. अब डेटा में कुछ है, देखते हैं किस तरह से किया जाए. तो सबसे पहली बात देखिए, क्या किया जाए, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें. तो सबसे पहली बात है, इसको हटाइए और देखिए कुछ बड़ा नंबर जिससे कि वो कटता हो. देखिए, यस 11 से कटता है. तो बड़ा नंबर अगर 11 से कटता है तो जरूर कैंसिल करना चाहिए, इससे सुविधा होगी. 304 में पता नहीं क्या है. अभी हम लोग इसको हाथ नहीं लगा रहे. लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, पर हमारा ध्यान वहां नहीं है. 304 पर है, पता नहीं इसमें क्या है. तो कम से कम 4 तो मान के चले. 4 से तो काटें ऐसे, 4 से ऐसे 4 से, यस 19 से 400 टाइम्स और 19 से 3 टाइम्स. यही छिपा हुआ था, 19 फैक्टर छिपा हुआ था. जल्दी बोलिए, 19 फैक्टर छिपा हुआ था. यानी जो एक्स आया, सी का इन्वेस्टमेंट 20,100 इंटू 100 यानी 20,000 रुपीज आंसर. बोलिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा. आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. Lalita had a certain sum of money, okay, 5/11th of the total money she invested in scheme X for 6 years. अब ये याद कैसे रहेगा? तो थोड़ा सा रुकिए. स्कीम X for 6 years and rest of the money she invested in scheme Y for 2 years. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्केच करते हैं. जैसे देखिए, टोटल को यदि हम 11 माने तो उसमें से 5 यहां
और 6 यहां, टोटल 11, 5 by 11. स्कीम X, स्कीम Y. हम इसको X है ना 12, 11 के बोल देते हैं, XY माना हुआ है. तो मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट है 6 इयर्स के लिए. देखिए 6 इयर्स के लिए, 6 इयर्स और ये 2 इयर्स. अभी आपको मैप नहीं समझ में आएगा जब तक उसमें कुछ चीजों को पकड़ेंगे नहीं. जैसे ही आप पकड़ेंगे मैप समझ में आ जाएगा. ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है. ये CI है. यहां पर 18% पर एनम है और यहां पर 20% पर एनम है. एंड डिफरेंस इज गिवन. Scheme X offers simple interest at the rate of 18% per annum and scheme Y offers compound interest compounded annually at 20% per annum. आपको मैप दिखाई दे रहा होगा. If the interest received from scheme X is rupees 1518 more than the interest received from scheme Y, what was the sum invested by her in scheme X? यानी 5K का मतलब क्या, ये पूछा है. तो एक बात बताइए, 18% के रेट से 6 इयर्स में 108% होगा. यानी ये होगा 108% ऑफ 5K. और ये 44% होता है, आपको पता है. 20 और 20 का 20%, 44%. तो 44% ऑफ 6K. और ये जो गैप है ना, डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ना, ये दिया हुआ है रुपीज 1518. जल्दी बताइए, दिस इज गैप. तो हम लोग इसको लिखते हैं 500. देखिए 540%, 540% ऑफ K. ठीक है. माइनस 240 एंड 24, 264% ऑफ K इज इक्वल टू रुपीज 1518. तो लेस कैसे करते हैं पता है? सुनिए, 240 लेस कर देते हैं तो 24 और 300 का मतलब 276. 276% ऑफ K इज इक्वल टू 1518. तो हम X का K का वैल्यू निकालते हैं. 1518 इंटू 100 बाई, ऐसा इसलिए कि फिर हम 5K निकालेंगे. 5 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. जरा देखिए किससे कैसे किया जाए, कहां है, अभी हमें नहीं मालूम. तो हम लोग थोड़ा नीचे लिखें, रुकिए. 1518 नीचे लिखेंगे तो ठीक रहेगा. देखिए K का वैल्यू इंटू 100 बाई 276. 6 से कैंसिल करते हैं. 6 से कुछ न कुछ तो है छिपा हुआ. 23 जो फैक्टर, 23 इसको अवश्य काटेगा. 23 इसको अवश्य काटेगा. यस, 11 टाइम्स. यही इसमें छुपा था. और ये 2 जो है, 2 इससे हुआ 50. यानी कि ये 550. हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है X में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ. X में इन्वेस्टमेंट का मतलब 5K इज इक्वल टू 5 से 10 से कीजिए तो 5500, उसका हाफ हुआ 2750. बोलिए क्लियर? 2750 बी इज आंसर.
क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। In a meditation class, there were 48 members. Okay. 12 members left the class and 8 new members joined. If the average age increased by 2.5 years and the total age decreased by 60 years, what is the new average age of the class? मैं 2 मेथड्स इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट जनरल यूजुअल मेथड, लेकिन वो भी अच्छा लगेगा आपको। और सेकंड एवरेज का मेरा जो कंसेप्ट है गड्ढा डंडा वाला। तो फर्स्ट मेथड से पहले बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जनरली जो निकालना होता है उसी को माना जाता है। तो पूछा गया है व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। तो ओल्ड एवरेज जितना था उससे 2.5 ज्यादा है न्यू एवरेज। देखिए एवरेज एज बढ़ जाता है, तो जो न्यू एवरेज मान लेंगे तो उससे कम था पहले। न्यू एवरेज जो है वो निकालना है, पहले वाला जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है। हमसे इंक्रीज पूछा है, हम इसी को एक्स मानते हैं, तो जो शुरू का एवरेज था वो वाला वो 2.5 लेस हो जाएगा। हमसे न्यू एवरेज पूछा है, तो न्यू एवरेज अगर एक्स है तो ओल्ड एवरेज x माइनस 2.5। पहले ये बताइए, न्यू एवरेज ओल्ड एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए कि इसमें न्यू एवरेज इतना है और ओल्ड एवरेज इतना है, तो इसमें शुरू में 12 मेंबर्स, टोटल 48 मेंबर्स थे, तो ओल्ड एवरेज जितना था वो 48, यानी टोटल इतना था। ठीक, और अभी टोटल कितना है, तो अभी न्यू एवरेज x है। मेंबर्स जो हैं, थोड़ा इधर लिखता हूं, एक मिनट रुक जाइए। 48 इंटू एक्स माइनस 2.5, ठीक है, ये ओल्ड। तो जो न्यू एवरेज होगा इधर लिखता हूं, ठीक है। देखिए न्यू जो एवरेज होगा ये x है, लेकिन न्यू मेंबर कितने हैं, पहले 48 थे, उसमें से 12 चले गए और 8 आए, इतना, और इनटू न्यू एवरेज हमने माना हुआ है x। तो ये पुराना एवरेज, ये पुराना सम, ये नया सम, ये वाला, ये बोले नया सम, ये पुराना सम। पुराना सम घट जाता है, यानी -60। समझ में आया? बोलिए, मतलब ये नया जो सम है, देखिए क्या हो रहा है, 60 ईयर्स से घट जाता है टोटल जो है इसमें। नया वाला ये है, पुराना वाला ये है, पुराना लेस हो जाता है। समझ में आया? सम क्लियर? पुराना एवरेज हम लोग बोले तो नया एवरेज x, टोटल मेंबर इतना, सम इतना, नया एवरेज जो है पुराना एवरेज x माइनस 2.5 इंटू 48। ये यूजुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुरा नहीं है। देखिए बताता हूं, यहां 48x है और यहां पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 लेस होगा, 44x और 48x, तो 4x इज इक्वल टू, बताता हूं एक साथ, यहां 4 दीजिए तो 10, 12 इंटू 10 120। अब देखिए 120 माइनस है, -60 है, उधर जाके 120 प्लस 60 यानी कि 180, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 45। ये पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट मेथड। क्लियर? अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है बताता हूं। सबसे पहली बात है कि 48 स्टूडेंट थे, यहां पर हम लोग x मानते हैं जो पहले कुछ था, मतलब कुछ ऐसे, देखिए ऐसे बात करते हैं कि पहले 48 स्टूडेंट्स शुरू में थे
और उनका एवरेज कुछ था, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए बताता हूं। देखिए 48 स्टूडेंट थे, उसका कुछ एवरेज था, लिखते थे, उसमें से 12 चले गए, 8 आए, तो कुल मिला के 4 लेस हुआ। तो अब जो नया एवरेज है वो बढ़ जाता है। नया एवरेज, इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलिए इसको कर देते हैं। नया जो एवरेज है वो हो जाता है ये। अब आइए मैं बताता हूं, सुनिए। पहले 48 स्टूडेंट्स थे, यहां से यहां तक उनका एवरेज x था, कुल मिला के 12 चले गए, 8 आए, यानी कुल मिलाकर के 4 लेस हो गया। तो यहां पर 44 बचे। जल्दी बोलिए। इन 44 का एवरेज पहले से 2.5 इंक्रीज कर गया। क्लियर? एक बात सुनिए, क्वेश्चन ये कहता है कि जो सम है, पहले का सम और बाद का सम, तो एक बात गौर कीजिए, पहले का सम और बाद का सम, इसमें 60 का डिफरेंस है। तो थोड़ा गौर कीजिए, इसमें ये 60 ज्यादा है इससे, तो ये भाग तो कॉमन है ना जी, ये भाग तो कॉमन है ना। देखिए ये वाला पार्ट जो है, अगर हम बात करें ऐसे, अगर हम ऐसे बात करें तो ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट तो कॉमन है, दोनों में आता है। मुझे बताइए, ऐसे कर देता हूं, ये पार्ट तो कॉमन है, दोनों में है, इसके कारण तो अंतर आएगा नहीं। यानी ये अगर ये वाला ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है। ये वाला वैल्यू कितना है? ये हाइट x है, 4x है। जल्दी बताइए, ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? ये x हाइट है, 4 है, तो ये वैल्यू हुआ 4x। और ये वाला वैल्यू क्या हुआ? तो ये कितना है? 44। 44 इंटू 2.5 यानी 110। जल्दी बोलिए, 110 इसका वैल्यू हुआ, और ये क्या हुआ? 4x हुआ। अब मुझे बताइए, 4x जो है ये ज्यादा है, यानी 4x में से अगर आप 60 निकाल दीजिए तो बचता है 110, यानी कि 4x इज इक्वल टू 170, यानी x इज इक्वल टू हाफ का हाफ, 85 का हाफ, 42.5। तो न्यू एवरेज क्या हुआ? 42.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 45। दिस इज न्यू एवरेज। बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन, in an examination 60% of the candidates passed in English and 70% of the candidates passed in mathematics। Venn diagram का है, but 20% failed in both of these subjects। एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, इसको बनाते हैं और इसको बनाते हैं, चलिए ब्लैक ही रहने देते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखिए,
समझ लीजिए ये है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें एक सर्कल यहां है, दूसरा सर्कल यहां है। गौर कीजिए, अब आप समझ लीजिए इसको कुछ ऐसे। पास के बारे में कहा, पास उसको कहते हैं जो हर सब्जेक्ट में पास हो, फेल इसको कहते हैं जो एक भी सब्जेक्ट में फेल हो। तो मैं ये कहता हूं कि ये टोटल है, ठीक है। अगर हम टोटल को मान लें 100 और फेल्ड को लिखें, तो सबसे पहले इंग्लिश, तो इसमें फेल्ड कितने हैं? 60% पास है, 40% फेल हुए। 60% पास हुए तो 40% फेल हुए। 70% मैथमेटिक्स में, मैथ में 70% पास हुए, इसका मतलब 30% फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में 20% फेल हुए। तो फेल वो हैं जो सर्कल के अंदर है, फेल वो हैं जो सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 30 अगर है, 20 यहां है तो 10 यहां है, यहां पूरा 40 है और 20 यहां है तो 20 यहां है, यानी कुल 50 फेल हैं। तो यहां पर पास कितने हैं? 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। 50 यानी 50% पास हैं, जो कि नंबर दिया हुआ है 2500। तो फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे? यानी 100% किसको बोलते हैं? यानी कि 5000। ठीक है, ये 5th नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है। सम अमाउंट was lent at 6% per annum simple interest. Okay? After 1 year, rupees 6,800 is repaid and the rest of the amount is repaid next year at 5% per annum. दोनों साल का, दोनों वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट ईयर जो पैसा पे किया गया 6,800 सिंपल इंटरेस्ट का है, तो जो शुरू में पैसा था उसका 6% इंटरेस्ट होगा, उसका 6% इंटरेस्ट होगा जो पैसा शुरू में था, और उसके बाद रेस्ट पार्ट जो 6,800 का होगा वो प्रिंसिपल होगा। वो पे हो गया तो जो बचा वो सेकंड ईयर रहा, जिस पर 5% का रेट लिया गया। If the second year's interest is 11/20 of the first year's interest, then find the amount of money was lent out. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताता हूं आपको, बताता हूं इसका बेस्ट अप्रोच बताता हूं। सबसे पहली बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम ये माने कि ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है, तो जो यहां पर रेट है फर्स्ट ईयर वो 6% पर एनम का है और 5% पर एनम का है। यहां अगर हम मानते हैं कि 20x अगर इंटरेस्ट हुआ था तो यहां 11x हुआ है, 20/11 है। यहां जो इंटरेस्ट हुआ उसका
11/20। यहां का इंटरेस्ट तो हमें मालूम हो गया, यहां का इंटरेस्ट भी हमें मालूम हो गया 11x एंड 20x। लेकिन मुझे बताइए, ये इंटरेस्ट यहां जो प्रिंसिपल होगा उसका 5% है ना, उसका 5% है ना। तो 5% मीन्स 11x। थोड़ा समझिए, 5% को अगर हम 11x कहें तो 100% को क्या कहेंगे? क्या 220x ना कहेंगे? फिर से बोलिए, इसको और ठीक से लिखता हूं। यानी यहां का जो प्रिंसिपल है ये 220x है। ये तो हमें मालूम हो गया। जल्दी बताइए, ये मालूम हुआ कि नहीं? अब यहां का प्रिंसिपल क्या है ये बताइए, गौर कीजिए। यहां पर भी जो पैसा था उसका 6% इंटरेस्ट लिया गया, वो ये है ना। यानी फिर लिख सकते हैं कि 20x जो था, यानी जो पैसा लिया गया उसका ये 6% है, तो वो पैसा कितना है? 100%। यानी कि 1000x/3 यहां का प्रिंसिपल, जो टोटल प्रिंसिपल है, बताता हूं, जो टोटल प्रिंसिपल है वो है 1000x/3। मुझे एक बात बताइए, यहां का पैसा, इसमें से प्रिंसिपल हटा देंगे तो ये प्रिंसिपल बचेगा। तो हम इसमें से इस प्रिंसिपल को क्यों ना हटा दें, तो यहां का प्रिंसिपल मालूम हो जाए, और वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6800 क्यों ना बोले। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाना हो तो आखिर हमने एक रेशियो सिस्टम ही लिया है ना। 20 है तो 11 है तो 20 टाइम्स है, तो ये 100/6 टाइम्स है, और ये 1000/3 आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक बात कहता हूं, सुनिए, इसको यहां रहने देते हैं, ठीक है, इसको यहां रहने देते हैं, और मैं दिखाता हूं कि अगर हम लोग पूरे सिस्टम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। सब कुछ ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मैंने जो लिखा है वो गौर कीजिए। हम लोग इसको गौर कीजिए, हम लोग इसको 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल को यदि हम मान लें 1000x 3 से, तो हमने 20 माना था ना, तो हो जाएगा 60x। 11 माना था ना, 33x। और यहां पर क्या निकला था? 220, तो ये हो जाएगा 660x। तो हमें बस x मालूम हुआ। x अगर 3 है तो 3000 आंसर हो जाएगा जो पूछा गया था। मतलब बहुत आसान हो जाएगा, वहां भी चलेंगे। अब सुनिए, यहां का प्रिंसिपल क्या है? ये जो 6800 है ये पे किया गया। अब मुझे बताइए कि यहां का जो प्रिंसिपल है वो 1000x माइनस 660x इक्वल टू 340x है कि नहीं? क्योंकि यहां पर जो 1000x है, इसमें यहां का प्रिंसिपल चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि यहां का जो प्रिंसिपल है वो 340x है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी ये जो निकला, ये निकला 3, देखिए ये जो निकला 340x, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट मिला के दिया गया है। यानी 340x प्लस 60x इज इक्वल टू 6800। यानी कि 400x इज इक्वल टू 6800, यानी x इज इक्वल टू 17। तो ये वैल्यू क्या आया? 17,000 आया कि नहीं? आंसर बताइए। क्लियर हुआ? बोलिए।
वहां भी होगा, बस वहां पर करना ये होगा कि इसमें से इसको लेस करना होगा। तो वही हुआ। ये जब लेस करेंगे तो 340x बाई 3 बचेगा ना। और ये जो टोटल दिया गया यहां पर 6800 रुपीज, 6800 रुपीज हम लोग पहले यहां पर सॉल्व कर चुके हैं 6800। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 340x बाई 3, यही कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने वैसा किया था। 20x इक्वल टू 6800। अब ये 60 यानी 400x बाई 3 इज इक्वल टू 6800। अब देखिए 4 से कैंसिल करें तो 17 हो, हमें ये निकालना है तो हम दोनों हो 10 से मल्टीप्लाई क्यों न कर दें, तो ये 1000x बाई 3 क्यों न हो जाए, ये 17,000 क्यों न हो जाए। वो फॉर्मेट से तो लगता, बोली कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 7th। अच्छा ठीक। द एंट्रेंस टिकट एट द महिंद्रा थिएटर इन मुंबई is worth ₹250. Okay. When the price of the ticket was lowered, the sale of tickets increased by 50%. Why the collection recorded a decrease of 17.5%. Find the deduction in the ticket price. Ratio method is the best. Percentage method use नहीं करेंगे, मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात है कि प्राइस क्या है। पहले प्राइस, आप उसका जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, जो भी हो, एक टिकट का जो भी हो, 250 है, जो भी हो, हम लोग 100 वगैरह भी बोल नहीं रहे, जो भी है, इसमें डिडक्शन हुआ, पता नहीं कितना हुआ, डिडक्शन हुआ, और फिर जो आया वहां से सेल इंक्रीज किया, सेल इंक्रीज किया तो ये फाइनल सेल हुआ, फाइनल सेल, फाइनल प्राइस या इनकम जो बोलना है बोल लीजिए। फाइनल प्राइस जो मिला वो इनकम हुआ ना। शुरू में प्राइस है, टोटल कलेक्शन आप बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, इनिशियल कलेक्शन, फाइनल कलेक्शन बोल सकते हैं। ये शायद ज्यादा आपको समझ में आए तो मैं कहता हूं ठीक है, इनिशियल कलेक्शन और फाइनल कलेक्शन बोल देते हैं। जो हम लोग बात करते हैं, देखिए इनिशियल कलेक्शन और ये फाइनल कलेक्शन, सुनिए सबसे पहली बात है, शुरू में जो इनकम है और बाद में जो इनकम है, कहा जा रहा है कि ये बढ़ा, ये अगर हम 100 मानते हैं तो ये 150 हुआ ना सेल, यानी कि 2:3, ठीक। और टोटल जो अगर हम 100 माने तो 17.5% डिक्रीज कर गया इनिशियल से फाइनल कलेक्शन, ऐसे ऐसे 17.5% डिक्रीज कर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं। कहां पर, तो 17.5% का मतलब क्या होता है, डबल का डबल कीजिए तो 70 और डबल का डबल कीजिए तो 400, यानी अगर 400 था तो 70 लेस हुआ। मुझे बताइए, अगर ये 400 था तो 70 लेस हुआ, 40 था तो 7 लेस हुआ तो 33 हुआ। जल्दी बोलिए, इसका यही माने है। यानी ये वाला आप समझ लीजिए एक तरह से, ये जो टोटल लेस हुआ तो हम इसे 11 से क्यों न मल्टीप्लाई कर दें, तो पता है क्या आ गया, ये 40 है
पहली बार जब प्राइस लेस हुआ तो 22 हो गया और फाइनली 33 हुआ। क्वेश्चन ये कहा था कि प्राइस कितना लेस हुआ, यानी ये 18 लेस हुआ, और हमसे पूछा है कि दिस मीन्स 250 रुपीज, तो दिस मीन्स व्हाट? लिखते हैं रुपीज 250 इंटू 18 बाय 40। लिखते हैं, जल्दी बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूं। 4.5 अगर हम इसको 9 से करें तो 225, तो उसका हाफ 112.5। दिस इज आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कैसा रहा सेशन? बोलिए आपने एंजॉय किया कि नहीं, आपको मजा आया कि नहीं? डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैं तो लगातार इतने सारे सॉल्व कर चुका हूं, करता भी रहूंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के खूब पढ़िए, चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़िए। आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपकी गिनती ऊपर से होगी। बहुत आसानी से आप पास करेंगे, कंफर्टेबली। ऑल द बेस्ट।